थ्रू जो है ना एचएससी का टेस्टिंग इदारा है, वो इस बॉडी के थ्रू जो है ना वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यानी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन में जॉब आए हुए थे पिछले दिनों में एचएससी ईटीसी के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई भी किया। मैंने उस पर आई थिंक वीडियो भी बनाया था, तो वो भी अपलोड किया था कि तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि वो कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो उसके बाद अभी जो है ना उसका सिलेबस भी आया है और इसकी आपने तैयारी भी करनी है भरपूर तरीके से। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, या आपने सिलेबस वाला लाना कहाँ पे है, ये भी एक इशू रहता है। तो मैंने क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए एचएससी का हम वेबसाइट पे जाएंगे। वो जो है ना एचएससी का टेस्टिंग इदारा है, वो इस बॉडी के थ्रू जो है ना वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यानी ईटीसी में जो भी जॉब आते हैं ना, जो है ना एचएससी का टेस्टिंग इदारा है, वो इस बॉडी के थ्रू जो है ना वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यानी ईटीसी में जो भी जॉब आते हैं ना, उसके सिलेबस आपने एचएससी की वेबसाइट से लेना है, ये याद रखें। ईटीसी पे वहाँ पे सिलेबस नहीं आते। तो इस पर आप स्क्रॉल डाउन करें तो टेस्ट शेड्यूल भी आया हुआ है, ठीक है। आप इधर से टेस्ट सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं, नोटिस हैं, वो यहाँ पे आना होता है, ठीक है। तो इधर आप देखें टेस्ट शेड्यूल फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान। सेकेंड एंड थर्ड मार्च जो है ना वो 2024 को इसके टेस्ट हैं, और इसकी पोस्ट की डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। प्रोटोकॉल ऑफिसर बीपीएस 16 इलेक्शन कमीशन जीबी, उसका सैटरडे मार्च 2 मार्च को होंगे। इस तरह जो सेक्शन ऑफिसर हैं, ठीक है, वो उसकी सैटरडे 2 मार्च को ही हैं, उसकी टाइमिंग डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इलेक्शन ऑफिसर इसकी जो है वो सैटरडे उसको भी 2 मार्च को है, टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ये 2 मार्च की शेड्यूल है। अब 3 मार्च को शिफ्ट लिखा हुआ है ना, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ठीक है। तो इस तरह ये जो है ना मीडिया ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इसका टेस्ट शेड्यूल आपसे बाद में डिस्कस करेंगे रोल नंबर की शक्ल में। तो उस पर टाइमिंग वगैरह लिखा होगा। टेस्ट शेल बी कंडक्टेड एट द सेम टाइम एंड डेट सिमल्टेनियसली एट द फॉलोइंग टेस्ट सेंटर, ठीक है। यानी टेस्ट सेंटर कहाँ पे होंगे? गिलगित में होंगे, सिकरदो में, इस्लामाबाद में होंगे, लाहौर में होंगे और कराची में होंगे, ठीक है। इसमें ये भी आप देख लें, ऑलरेडी सिलेक्टेड टेस्ट सिटी बाई दी कैंडिडेट शल नॉट बी चेंज, टेस्ट सेंटर चेंज नहीं होंगे। तो ये क्लियर चीज़ें हैं, ठीक है। हम कन्फ्यूजन में होते हैं ना, असल में हम ओरिजिनल जगह पे पहुंचते नहीं हैं, फिर हम सुनी सुनी बातों पे मीडिया पे कभी कहीं से मतलब फेसबुक वगैरह पे अगर कोई गलत चीज़ चल गया तो वो सारे शेयर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। आप लोग हमेशा ओरिजिनल वेबसाइट, जैसे कि मैंने अथेंटिक मैंने भी देखा है मीडिया पे, लेकिन मैं हमेशा अथेंटिक जगह से आप लोगों को एजुकेट करवाता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ। जैसे एचएससी की ओरिजिनल वेबसाइट है, जहाँ से मैंने आपको इधर लेके आया, ठीक है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, इसकी प्रिंट भी कर सकते हैं। सेकंड जो है ना, ये हो गया अनाउंसमेंट में। देखो जो भी चीज़ अनाउंस करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। और इसमें एक चीज़ चल रहा है कि ये जो डेट है ये सीएसएस के भी डेट से वो कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है आई थिंक। तो इसको देख लेते हैं, अगर पोस्टपोन होंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, अगर हुआ तो मैं आपको फेसबुक पेज के ज़रिए मैसेज दूंगा, क्योंकि एक मैसेज के लिए वीडियो हम नहीं बना सकते। तो फेसबुक पेज पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। आप लिंक में रहें, इजाज़ कर दो मेरा फेसबुक जो है ना वो आईडी है, और इन्फो बाई इजाज़ जो है ना सेम वही चैनल का नाम है, इन्फो बाई इजाज़। इजाज़ का ई जो है ना, ई से हम लिखते हैं, आई से नहीं लिखते। तो वहाँ पे आप चेक करते रहें। पास पेपर जो है ना वो जैसे ये जो एमएस एमफिल के जो टेस्ट हैं, ठीक है, इस तरह गेट वगैरह के टेस्ट हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हेड टेस्ट हैं। इस तरह आंसर की, जब आप टेस्ट देते हैं ना, उसके आंसर की पिछले दिनों में काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। टेस्ट 28 मई को हुआ था, उसके आंसर की यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तहसीलदार के हो गया। अब इलेक्शन कमीशन का जो हम सिलेबस में हैं, सिलेबस में जो है ना ये कंटेंट वेटेज या सिलेबस है, ठीक है, जैसे हम सिलेबस पे कहते हैं। सिलेबस यहाँ पे जो है ना ईटीसी का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे आना होता है। तो मैंने आपको ऊपर से नीचे दिखाया है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगे। नंबर 3 पे अप्रूव्ड कंटेंट वेटेज फॉर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। ये हमारा सिलेबस होगा जो अभी जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिलेबस इसका ओपन हो गया। अब इसमें जितने भी पोस्ट ईटीसी ने एडवर्टाइज़ किए थे या आप लोगों ने अप्लाई किया है, अब मिसाल किसी ने जो है ना असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर पे अप्लाई किया है, तो उसके सिलेबस ये हैं। सेक्शन ऑफिसर का, सेक्शन ऑफिसर जो है ना वो ये हैं, और एडमिन से रिलेटेड हो सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर लॉ ये हैं, ठीक है। तो सारे पोस्ट यहाँ पे इस तरह अवेलेबल हैं, ठीक है। मीडिया ऑफिसर हैं, उसके सिलेबस ये हैं। अब हर सिलेबस का आपको पता है, हर सिलेबस का जो है ना एक अपनी वो होती है ना, यानी एक एक जॉब का अपना क्राइटेरिया होता है। उसकी जॉब देखो ना, जॉब
मिसाल के तौर एक यूडीसी है उसकी अलग होती है, एक असिस्टेंट की अलग होती है, एक सेक्शन ऑफिसर की अलग होती है, डिप्टी सेक्रेटरी की अलग होती है, एडिशनल सेक्रेटरी की अलग होती है, सेक्रेटरी की अलग होती है, ठीक है। इस तरह मिसाल के तौर चीफ सेक्रेटरी, हर एक जो है ना पोस्ट के एक प्रोफेशन के अलग उसके काम होते हैं, तो इसी के मुताबिक इन्होंने सिलेबस भी अलग दिया होगा। हाँ, काफ़ी चीज़ें कंबाइन भी हो सकती है, ठीक है। जैसे जर्नलिस्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो सब में आ सकती है, इस्लामिया से रिलेटेड चीज़ें। अब इलेक्शन में आपको एक दो चीज़ों को बताऊँ। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BPS 17, इसके लिए जिसने भी अप्लाई किया उसकी क्या है, अच्छा, एज पर एडवर्टाइजमेंट 100%, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट में कोई बंदा है वही समझ सकते हैं कि कुछ जो है ना वो प्रमोशन के थ्रू कोई इस तरह है ना, तो ये 100% जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लेना है, इसका ये मतलब है। अब इसकी जो इंग्लिश है ना टोटल 100% हो गया, परसेंटेज अब 100% हो गया। 100% में से इंग्लिश के 30% आएंगे, यानी 100 में से 30 नंबर आप समझ लो इंग्लिश के आएंगे, परसेंटेज अगर आप मार्क्स में इस तरह करें, ठीक है, या आप परसेंटेज में इस तरह करें। एनालिटिकल रीजनिंग जो है ना वो 10% होंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो ठीक है इस्लामिक जो हमारे क्या कहते हैं इसको 1973 के आइन हम कहते हैं ना उर्दू में, तो उसका जो पार्ट 1, 2 एंड जो है ना 8 एंड इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें से 20% आएंगे। पाकिस्तान अफेयर में से 10% आएंगे, ये तो आप सबको पता है। करंट अफेयर में से 10% आएंगे। एवरीडे साइंस भी सबको पता है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन आएंगे, उसमें 10% आएंगे। इस्लामियात और एथिक्स, ठीक है, मुस्लिम के लिए इस्लामियात होते हैं, नॉन मुस्लिम के लिए एथिक्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट, तो उनमें से 10% आएंगे। तो ये सिलेबस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इस तरह सेक्शन ऑफिसर का आप देखें सारी चीज़ें तकरीबन सेम हैं। इंट्रोडक्शन टू IT एंड MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा वैसे मेरा पूरा चैनल जो है ना इसी के ऊपर है, तो आप लोग इसको करें। इसमें आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर की बेसिक है ना, आपको मेन चीज़ है, ठीक है। यह आपको आप सबको पता होना चाहिए। मेरा जो चैनल है वो मैंने इन्फो बाई इजाज़ रखा, क्योंकि मैंने जॉब से भी रिलेटेड भी बताना है, मिक्स एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मेरा जो मेन चीज़ है ना वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। इस पे आपको सारे कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एक FPSC के एक इंटरव्यू भी आपको भेजा था, जो चैनल को देख रहे हैं उनको पता है, ठीक है। तो MS वर्ड तकरीबन तकरीबन जो है ना ये पहला लेक्चर था, तो ये दूसरा इस तरह तरतीब में है। तो MS वर्ड तकरीबन जो है ना एक लेक्चर रह गया, उसके बाद इंशाल्लाह MS वर्ड हमारे क्लोज होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी एडवांस में टीच किया। आई होप कि जो देख रहे हैं उनको तो बहुत से फ़ायदे मिले होंगे घर में बैठे। तो इससे रिलेटेड भी जो है ना यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड तो मोस्टली आते रहते हैं, क्लरिकल उसमें तो मस्ट आते हैं, ठीक है। इसी तरह सेक्शन ऑफिसर लॉ से रिलेटेड भी हैं, ठीक है, टॉपिक्स देखो, क्रिमिनल लॉ हो गया, कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर, अच्छा 1908 का, ठीक है, लॉ ऑफ एविडेंस का, अच्छा इस तरह ये बाकी चीज़ें भी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब सिलेबस को कहाँ से तैयारी करना है, तैयारी कहाँ से करेंगे, मेन ये भी एक है ना कि ये तैयारी कहाँ से करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ मटेरियल लेके ना आपको एक वीडियो बनाऊँ, उसमें आपको ये भी बताऊँ कि कहाँ से जो है ना आप तैयारी वगैरह करेंगे। लेकिन आपको अभी दोबारा मैं चैनल पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर अगर आप इस वीडियो का ना इसको आप इन्फो बाई इजाज़, ठीक है, ये चैनल है। When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type how you want to sound. Get your message right every time. अच्छा, इसको स्किप कर देते हैं। अगर आप इन्फो बाई का इजाज़ पोर्शन होता है। तो चैनल जो है, ठीक पहला है, नंबर इन्फो बाई जिसको इजाज़ मैंने इन्फो एज अ बाई इजाज़ ई रिसोर्स से, यूज़ किया था तो ड्यूरिंग यहाँ पे प्रिपरेशन, ये वो पाक MCQs है। दिस इज द फर्स्ट वन। ये आपको और बताना है। सेकंड नंबर पर जो है इसी तरह की एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है प्लेनेट MCQs। उसमें भी यही सारे जो पोर्शन है वो प्लेनेट MCQs उसका नाम है, वो वेबसाइट है ये। और जो पाक MCQs जिसकी मैंने बात की है वो मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो इंटरनेट अगर होगा तो वो साथ। अच्छा, मेरा जो है ना कहने का ये मतलब है आपको कि आपको सारी चीज़ें जो है ना इंग्लिश की कहाँ से, मेन मेन जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान अफेयर 1, करंट अफेयर 2, एवरीडे साइंस 3, इस्लामियत 4, इंग्लिश 5, ठीक है। ये तो टेक्निकल है ना, ये टेक्निकल हो गया। इसके अलावा जो बाकी 5 है ना, ये सारी चीज़ें आप जो है ना आप ये जो 5 चीज़ें हैं ये आप उस वीडियो में मुनव्वर साहब को आप सुने, तो वहाँ से आप राइट डाउन करें। मैंने वहाँ पे ऊपर एडिट करके लिखा भी है ताकि मिस्टेक ना हो के आप लिखें कि कौन कौन सी वेबसाइट से तैयारी करना है। तो मेरे यहाँ से आप अभी से तैयारी करें, अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी 2 मार्च को यानी मार्च में होना है। तो तैयारी करने वालों के लिए जो है ना
मोबाइल में है, मोबाइल से आपने तैयारी करना है, ठीक है, पढ़ते रहना है, तो काफ़ी टाइम है, आप अभी शुरू करें तैयारी करना। तो इससे रिलेटेड जो है ना कोई भी क्वेरी हुआ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई एनी इशू रिगार्डिंग अभी जो ये वीडियो हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ सिलेबस पे भी अगर टाइम अगर पोस्टपोन करते हैं टेस्ट, उस सूरत में मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा फुल फ्लेज। अदरवाइज़ आप उस इंटरव्यू को सुनें, उसमें उसी को आप राइट डाउन करें और तकरीबन वही होगा, ठीक है। मटेरियल आपको वहाँ से बेतहाशा मिल जाएंगे। अच्छा, अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया तकरीबन, उस वीडियो में भी वो जो है ना मुनव्वर साहब आपको बता रहे हैं। तो इसमें आप देखें, इसमें जो है ना ये जो दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1, 2 एंड 8, ये हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये बहुत आसान है इसको जो है ना फाइंड करना। आप देखें मिसाल के तौर आप इधर थोड़ा सा सर्च कर लो, इतना आप सर्च कर लें, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लेना, कॉपी करके आप जो है ना इधर आप गूगल पे करें, ठीक है। गूगल पे आप लिखें जो ओरिजिनल वेबसाइट हैं, ठीक है, नेशनल असम्बली की ओरिजिनल, ये देखो, ठीक है, NA. जो ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसको आप क्लिक करें। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो गया, ओरिजिनल, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके जो है ना आप ये ले सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करें, इसको मोबाइल पे रख के आप पढ़ लें। आप अगर पढ़ना चाहें तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसको, अब इतने सारे हैं, इसमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है जैसे पार्ट 1, ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी था ना आपका, और इस तरह आप चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पार्ट 6 हो गया, पार्ट 7 हो गया, और हमारा 8 था ना, 1, 2 और 8 था, ठीक है। आप सिलेबस को इस तरह चेक कर लें, 1, 2 एंड 8। तो आपने इतना ही जो है ना इधर से तैयारी करना है जितना उसका है, मतलब पार्ट 3 जो है ना, पार्ट 8 कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। इतने ज़्यादा पेजेस नहीं है, कोई ज़्यादा 100 पेजेस होंगे, 100 भी नहीं है, ठीक है। आप देखें 123 से शुरू होता है और 130 पे ख़त्म होता है। ये सॉरी 100 कहते हैं, ये टोटल 100 पेजेस भी नहीं बनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ पे आपके ये जो सिर्फ एक पार्ट जो है ना, इसमें कितने पेजेस हैं, ज़्यादा कोई 7 पेजेस हैं, ठीक है। 7 पेजेस तो आप पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको सिर्फ समझने वाली चीज़ है। वैसे मोस्टली आपकी नज़रों में से आपको सुनते रहेंगे कोई ना कोई चीज़, तो ये आपको पढ़ने में भी आसानी होंगे, क्योंकि ये इसमें ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशंस, टोटली जो इलेक्शन कमीशन का जितने भी पैर है ना उनको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जॉब है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हमें सिलेबस दिया, तो हमने उसी से रिलेटेड तैयारी करना है, ठीक है जी। तो अच्छा, ये हो गया इसका जो 20% में से एक ये वाला पार्ट था, ठीक है। तो पाकिस्तान का आइन था, उसकी जो शिक हैं यहाँ पे ये चीज़ें थे 1, 2, 8। अब एक और चीज़ भी है, इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जॉब है, तो इलेक्शन एक्ट 2017, इसको आप इधर से कॉपी कर लेना। आप इसको भी यहाँ से जो है ना, इसको आप गूगल पे आके इसको आप लिखें, उसी आप वहाँ पे जाके वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप आसानी के लिए गूगल पे लिखेंगे तो वो एज इट इज़ वही आपको दिखाएगा। अब ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन एक्ट 2017 ओपन हो गया। अब इसमें देखें एज पास बाय दी मजलिस शूरा, ठीक है, पार्लियामेंट को हम मजलिस शूरा कहते हैं, आपको पता होगा। इंशाल्लाह मैं उस तरह से रिलेटेड पे एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मेन चीज़ें जो है ना वो हेड्स भी हमें पता चले कौन सी हेड में क्या चीज़ होती है। तो लेटर ऑन इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देखें ये जो है ना इलेक्शन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड, ठीक है, कमेंसमेंट वन दिस एक्ट में बी कॉल द इलेक्शन एक्ट 2017। इसका मतलब ये आप इलेक्शन एक्ट 2017 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप इसमें टोटल 88 पेजेस हैं, आई थिंक पूरा एक्ट उन्होंने भेजा है, तो इसको आप सिर्फ थारली पढ़ना है, किस तरह जो है ना मतलब इलेक्शन कंडक्ट करवाने की सारी चीज़ें हम जो मीडिया पे सुनते रहते हैं तकरीबन उसी से रिलेटेड होंगे इसमें सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें एक्ट होंगे भाई ओरिजिनल क्या चीज़ होंगे, किस तरह होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगे। तो इसको भी आप पढ़ लें तो आपका सिलेबस जो है ना वो 100% आपका क्लियर हो गया। इसमें मेरे यहाँ से तो कोई और चीज़ जो है ना इसमें नहीं रहा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप यूट्यूब वगैरह से सर्च करें और वो वीडियो ज़रूर देख लेना, और उसी से रिलेटेड आप तैयारी करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।